कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 99733483। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं निशा। तो बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। इन दिनों जिले में बेलगाम अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। ताजा मामला देर रात भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के बदरे आलमपुर गांव का है, जहां घर से बुलाकर एक युवक को चेहरे और सर में 2 गोली मार दी गई, जिससे युवक की मौत मौके वारदात पर ही हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय कपड़ा फेरी करने वाले मोहम्मद कामिल के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 2 खोखा भी बरामद किया है। वहीं मृतक के परिजनों ने कामिल के 3 दोस्तों पर ही घर से बुलाकर आपसी रंजिश में हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। इन तीनों से कुछ दिन पहले कामिल का विवाद और मारपीट भी हुआ था। अब किस बात को लेकर विवाद हुआ था, इसे परिजन बता नहीं पा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी ASP पुरंझा भी घटनास्थल पर पहुंचे और हत्या किए जाने को लेकर परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। सिटी ASP ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अभी हत्या के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। जल्द ही हत्यारे पकड़ में आएंगे। पुलिस तीनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी से हुआ था झगड़ा 2-3 दिन के ऊपर। किससे हुआ था? 2-3 आदमी से। अम्मी तो बता रही है कौन है निसार होता। में सब आदमी भाग गया तो अपने दोस्त को बोला कि जो मोहल्ले में खबर कर देना। बस मोहल्ले वाला आया तो भीड़ लग गया। कौन मारा? मारने का नहीं पता, आदमी भाग गया मार के। झगड़ा किससे हुआ था? झगड़ा बाता-बाती में से हुआ था। किससे? फतेह से और निसार बॉस और कोई नहीं। कामिल की गोली लगने से मृत्यु हुई है, उसी बारे में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। सर किस चीज को लेकर के, क्या कोई विवाद की? अभी विवाद के कारणों का पता नहीं चला, अनुसंधान का विषय है, जल्दी पता लगा के आपको सर, घटना पर हथियार भी बरामद हुई सर? जी, उसको पुलिस ने सीज किया है, वो विधिवत हमारे जब्ती का पार्ट है। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उर्वरक निगरानी समिति और SC/ST को लेकर बनाए गए अत्याचार निवारण समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। धान के फसल का मौसम को देखते हुए किसानों के धान का बिचड़ा तैयार करने, इसको रोपने से लेकर फसल तैयारी तक को लेकर एक आधिकारिक समिति बनाई गई। साथ ही किसान को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए कई बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ चर्चा की और दिशा निर्देश भी दिया। साथ ही DM ने SC/ST अत्याचार निवारण समिति के तहत जितने भी पीड़ित लोग हैं, जितने लोगों की सूची है या फिर जितने लोग इससे लाभान्वित होने हैं, इसके लिए भी एक समिति बनाई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अभी रोपनी शुरू होने वाली है, बिचड़ा भी काफी मात्रा में लगाया जा रहा है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि उर्वरक की कमी ना हो। जिला से लेकर ब्लॉक स्तर पर जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी योजनाएं बनानी है, वह सभी पदाधिकारियों द्वारा किए जाएंगे, जिससे किसी भी किसान को कोई परेशानी ना हो और फसल अच्छी हो। इसके लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया, जो पदाधिकारियों द्वारा निगरानी की जाएगी। और दूसरी तरफ जो SC/ST के एट्रोसिटीज की जो कमेटी बनी हुई है, इसके तहत जो भी मामले हैं, इसका त्वरित निष्पादन हो, मुआवजा भुगतान हो, इसके लिए राशि भी जिला में आ चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह राशि लगभग 25 लाख की है।
जिससे कि SC/ST अत्याचार समिति के तहत खर्च की जाएगी। जो भी पीड़ित व्यक्ति है इस समिति के तहत उसे इस राशि से भुगतान किए जाएंगे। इस बैठक में नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज, DDC सुनील कुमार, DTO परवेज अख्तर, जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा सहित सभी DSP और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। अभी रोपनी स्टार्ट होने वाली है, बिचड़ा भी काफ़ी लगाया जा रहा है, तो हम लोगों का ये निर्देश है कि उर्वरक की कमी नहीं हो और जिला से लेकर के ब्लॉक स्तर तक पर जो निगरानी करनी है वो सभी पदाधिकारियों द्वारा की जाए। इसके लिए निगरानी समिति बनी हुई है और जो SC/ST एट्रोसिटीज़ के जो भी मामले हैं उनका त्वरित निष्पादन हो, मुआवजा भुगतान हो। इसमें राशि भी प्राप्त हुई है 25 लाख के लगभग, तो वो भी हम लोग जो इसमें पीड़ित व्यक्ति हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के मौके पर भागलपुर के सीनियर SP निताशा गुड़िया ने कोतवाली थाना परिसर पहुंचकर जन जागरूकता अभियान के तहत युवाओं को नशा से दूर रहने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस के शुभ अवसर पर जन जागरूकता अभियान में SSP निताशा गुड़िया ने आज पौधारोपण किया। भागलपुर के सीनियर SP के कोतवाली परिसर पहुंचते ही कोतवाली थाना प्रभारी एवं वहां की सिपाही टुकड़ियों ने पैरेड करते हुए सलामी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए सीनियर SP निताशा गुड़िया ने बताया कि युवाओं से मैं अपील करती हूं कि राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो नशा से दूर रहें, साथ ही अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ लगाएं। साथ ही साथ अभी वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, उसके गाइडलाइन को फॉलो करें और वैक्सीन खुद भी लें और दूसरों को भी सलाह दें वैक्सीनेशन लेने की। अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस पदाधिकारी ने कोतवाली थाना परिसर में वृक्षारोपण किया, जिसमें पत्रकारों ने भी पौधारोपण में अपना योगदान दिया। सीनियर SP निताशा गुड़िया ने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि आज के युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना होगा एवं अपने स्वस्थ जीवन जीने और आगे भविष्य के बारे में सोचने के बात कही। इस दौरान ASP पुरन झा, कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र कुमार, सर्जेंट मेजर कृष्ण कुमार शर्मा एवं अन्य पुलिस बल और पत्रकार मौजूद थे। हम सभी नौजवान को यही बताना चाहते हैं कि सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने भविष्य को मजबूत बनाने में अपना सारा समय और दिमाग लगाएं। और इसी के साथ जो है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप कोरोना के काल में सभी दिशा निर्देश का अनुपालन करें और समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराते रहें। जनकपुर में सीता स्वयंवर की कहानी आपने जरूर सुनी होगी और देखी होगी। हम आज आपको दिखा रहे हैं एक अनोखी शादी। जहां दूल्हे को धनुष तोड़ने की परंपरा निभाई गई, फिर बरमाला हुआ। सरन जिले के छपरा कचहरी के अहमदपुर के धर्मनाथ राय के पुत्र अर्जुन कुमार के साथ सबलपुर पूर्वी पंचायत के मुंशी राय के पुत्री प्रियंका कुमारी की शादी समारोह में कलयुग में दूल्हे ने धनुष तोड़ दुल्हन से शादी की। भागलपुर में गंगा नदी के कहर की 3 तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं। वैसे तो गंगा और कोसी नदी का अलग अलग इलाकों में तांडव जारी है, लेकिन अभी बात भागलपुर के सबौर प्रखंड में गंगा नदी किनारे के रजनदीपुर पंचायत की करते हैं। पहली तस्वीर गंगा नदी द्वारा की जा रही भीषण कटाव की है। दूसरी तस्वीर कटाव स्थल के किनारे बासिंदे की कारुणिक गीत की है।
और तीसरी तस्वीर कटाव निरोधी कार्यों का काम चलाओ रवैया से जुड़ी है। गंगा नदी किनारे संतनगर में कटाव के पहले फरका पंचायत के इंग्लिश गांव की वैसी ही दास्तां है। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन और आरजेडी के नाथनगर विधायक अली अशरफ ने दौरा भी किया था। अब स्थानीय बासिंदे कह रहे हैं कि जो काम पहले होना चाहिए वह अब गंगा नदी के रौद्र रूप लेने के बाद कर रहे हैं। गांव की महिलाएं गंगा किनारे बैठ उफनती गंगा मैया से विनती कर रही है कि उनके आशियानों को बख्श दीजिए। गंगा में कच्चे घर द्वार हमरा बची जा, गंगा में घरोटा बचा दा तो बहुत बढ़िया हो जाए। रोड कटी गेबे गंगा में घरो द्वार तो बचा दो हो तंटा प्रार्थना कर गंगा गुरु माँ हमरा घर बचा दा। कटाव तो बहुत हो रहा है, लेकिन जानते हैं यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत हो रहे हैं, इसलिए कि जो सरकार अभी ध्यान दे रही है, थोड़ा सा ज़्यादा तो ध्यान दे नहीं रही, बहुत कम ध्यान दे रही है। अगर यही ध्यान अगर पहले देते, यहाँ पे पत्थर सबका बिछाव करते, इतना करते हैं। आज देखिए इंग्लिश का क्या हालत है, घर के बगल में आगे बहुत सारा घर कट भी गया है। जिसके पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो अगर कट जाएगा तो कहाँ पे रहेंगे, सरकार उसको देख रही नहीं। और बहुत सारा अभी रोड यहाँ पे कट गए हैं, रोड यहाँ पे कटे हैं। संत नगर वाले हमारे गांव वाले कितना दिक्कत हो रहा है, बारिश पड़ता है तो उधर से घूम के भी नहीं जा पाता, उधर रास्ता भी नहीं, इधर से ही रास्ता था, लेकिन रोड कटने के चलते देखिए अभी सब ये सब क्या हो रहा है। अगर सरकार यही चीज़ अगर पहले ध्यान देती तो अभी कटा रोड भी नहीं कटता, हम लोग को दिक्कत भी नहीं हो रहा। अब मान लीजिए हम लोग को दूसरे जगह जमीन है, मान लीजिए कट जाएगा तो कट जाएगा, हम लोग रहेंगे कहाँ पे। सरकार ये चीज तो पहले से भी ध्यान देना चाहिए ना। धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक परिवार का इकलौता चिराग इस दुनिया से विदा हो गया। दरअसल तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा के सामने एनएच पर देर शाम दो टोटो के बीच टक्कर में एक टोटो चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती होने के 2.5 घंटे के बाद तक टोटो चालक को अस्पताल के बरामदे पर सिर्फ ऑक्सीजन लगाकर छोड़ दिया गया। घायल चालक की स्थिति गंभीर होने के बावजूद घंटों तक कोई भी चिकित्सक उसे देखने तक नहीं आए, जिसके बाद परिजनों द्वारा काफ़ी मिन्नत आरजू करने के बाद चिंताजनक स्थिति में उसे ऑपरेशन थिएटर में लाया गया, जहां चालक की मौत हो गई। मृतक टोटो चालक की पहचान भागलपुर के सिकंदरपुर निवासी अनिमेश कुमार उर्फ रिंगू के रूप में हुई है, जो अपने घर का एक लौता था और टोटो चलाकर अपने परिजनों का भरण पोषण करता था। मृतक के पड़ोसी प्रभात मोदी ने बताया कि देर शाम अनिमेश के फोन से किसी राहगीर ने फोन किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्सीडेंट की खबर सुनकर हुआ मृतक की पत्नी और परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचे और घायल अनिमेश अस्पताल के बरामदे पर पड़ा था और कोई चिकित्सक उसे देखने वाले नहीं थे। घंटों घायल युवक तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूद नहीं ली। एक तरफ सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किए जाने का दावा करती है, वहीं धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की करतूत से इंसानियत मर रहा है। हॉस्पिटल की ओर से किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुविधा नहीं। एक्चुअल में ये 2 से 2.5 घंटे तक छटपटाते रह गए। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। बस आने के साथ इनके नाक में एक ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया गया, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं। जिस वक्त इनका एक्सीडेंट हुआ, ये घटना घटी, उस वक्त क्या ये जीवित रहे या उस समय ये जीवित थे? 3.5 से 4 घंटे तक ये जीवित रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो बने रहे टीवी अंक प्रदेश के साथ। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बहनों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बहनों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के सरकारी बस स्टैंड के पास घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा पुलिस वाले और एक युवक के बीच देखने को मिला। दरअसल मायागंज अस्पताल में भर्ती नवजात की हालत चिंताजनक होने पर हड़बड़ाहट में दवा लेने जा रहे युवक मास्क लगाना भूल गया
और जैसे ही वह अपने बाइक के साथ सरकारी बस स्टैंड के पास पहुंचा, उसे पुलिस कर्मियों ने मास्क नहीं पहने होने के कारण जुर्माना देने की बात कही। इसी दौरान पुलिस और युवक के बीच कहासुनी होने लगी, जिसके बाद युवक ने 50 रुपया जुर्माना भी दिया और जुर्माना देकर वापस जाने वक्त इस्माइलपुर के भट्टा गांव निवासी गुड्डू यादव ने पुलिस वालों को गाली नहीं देने की नसीहत दे डाली, जिसके बाद पुलिस वाले उसे फिर से पकड़कर घंटों थाने में बिठाए रखा। इसी बीच मायागंज अस्पताल में इलाजरत उसके नवजात भतीजी की दवा के अभाव के कारण मौत की सूचना उसे परिजनों द्वारा मोबाइल पर दी गई, जिसके बाद बदहवास गुड्डू पुलिस ने चंगुल से भागकर अस्पताल पहुंचा और उसने भागलपुर के सीनियर एसपी को मोबाइल पर पुलिस वालों के द्वारा मास्क चेकिंग के नाम पर जबरन घंटों बिठाए जाने से भतीजी की मौत का आरोप लगाते हुए ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ मास्क चेकिंग अभियान के लिए नियुक्त पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पहले तो यह युवक पैसा नहीं देना चाह रहा था, फिर मैंने कहा अपने मास्क नहीं पहना है इसलिए मैं तो 50 रुपए का दंड लेकर ही रहूंगा। तब वह जबरन पैसे दिए और दूर जाकर अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगा, जिसके बाद पुलिस वाले ने इसे फिर से धर दबोचा। अब हमको अरेस्ट कर लीजिए, आप भी साथ में चलिए, हमको अपना बच्चा का मुंह देखने दीजिए, हमको अपना बच्चा का मुंह देखने दीजिए, हम अपना बच्चा का मुंह देखना चाहते हैं। राजू बैठो, सीरियस है बाबा, हमारे पास 1 सेकंड टाइम नहीं है, ये लोग रोक के रखे हैं, मेरा पेशेंट मर जाएगा, रोक के रखे हैं। मेरा पेशेंट अगर वहाँ मर जाएगा बिना दवाई का, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग बताइए। मैं तिलका मांझी जा रहा था दवाई लेने के लिए, इसी दरमियान में पुलिस का इन लोगों का चेकिंग यहाँ पे चल रहा था आपका बस स्टैंड के पास, तो इन्होंने मुझे हाथ दिया और रोका। रोकने के बाद इन्होंने बोला कि मास्क का आपका चालान कटेगा। मैंने बोला सर मेरे पास गमछी है, तो चालान किस चीज़ का होगा? तो इन्होंने बोला गमछी आपका ऐसे नीचे गिरा हुआ था, नाक पे नहीं था। हम बोले ठीक है सर, ऐसा है ना, कितना फाइन होता है? सर बोले 50 रुपया। मैंने 50 रुपया इनको दे दिया, इन्होंने मेरा चालान काट दिया, जो चालान मेरे पास अभी मौजूद है। और जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मैंने उनको सिर्फ इतना बात बोला कि सर गाली आपने जो दिया ऐसा मत कीजिए, गाली मत दिया कीजिए रोड चलते। इन्होंने गला में गमछी लगा कर रखा था, इन्होंने फाइन भी भरा, लेकिन ये चाह रहे थे कि हम नहीं भरें, फाइन नहीं भरें, लेकिन हमने बोला भाई हमने पकड़ा है, हम तो लेके ही छोड़ेंगे आपको। हम 50 रुपया से 1 रुपया भी ज़्यादा आपसे मांगेंगे तभी तो आप बोलोगे ना। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरानी उत्तरी पंचायत में डीलर के यहां से कालाबाजारी करते हुए चावल को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरानी वार्ड संख्या 1 के डीलर मनी देवी के घर से ठेला चालक 45 बोरा चावल पिकअप गाड़ी पर लोड करके ले जा रहा था। इसी क्रम में रात्रि 1 बजे ग्रामीण ने उसे देखा और पूछताछ करने पर ठेला चालक ने बताया कि यह चावल डीलर के यहां से ले जाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण ने कहा कि डीलर उपभोक्ताओं को कम अनाज देता है, मनमानी करता है। आज रंगे हाथ ये लोग पकड़ा गया। यहां से चावल की कालाबाजारी स्थानीय अजय शाह के मिल में की जाती है। ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। वहीं एमओ अंजनी कुमार ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है, दोषी पाए जाने पर डीलर को निलंबित किया जाएगा। हम देखे अनाज 10-12 बोरा यहाँ पर रखा हुआ था, तो हम पूछे ये अनाज कहाँ से आया, तो बोला ये ठेला से पिकअप पे लोड कर रहा था। पिकअप वाला का वीडियो ग्रामीणों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। पिकअप वाले भीड़ के ठीक ये भीड़ है जन प्रणाली अनाज वितरण के संबंध में गलत तरीके से अनाज वितरण करता है। 5 किलो के बजाय 3 किलो देता है, पैसा भी एक्स्ट्रा लेता है। इसको रात्रि 1:10 पे महेंद्र दास का लड़का गेहूँ और चावल ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहा था? स्कूल के आगे हटिया है, हटिया के पास लगा हुआ था पिकअप। किसका गाड़ी था? गाड़ी किसी का नहीं जानता, लेकिन वो गाड़ी का माल ले जाना मतलब अजय शाह था और डिलावर था गोविंदपुर का भोला दास का लड़का। यहाँ से माल ढोने वाला था महेंद्र दास का बेटा। गाड़ी ले जाने चावल लेके के लेके जाए चले नीरो दास केकरो चावल चले केकरा दे चले 4 बिलेक करीब लो ले। कहाँ चावल कहाँ लेके जाए चले? हटिया पर। कौन सा चावल लेके जा रहा था? यही किसका चावल लेके जा रहा था? चावल प्रकाश का। प्रकाश का? डीलर कौन है? प्रकाश डीलर है। डीलर है कि नहीं है हमको नहीं मालूम है, उसका बहन था। आ रहा था उसके घर से, तो मैं हमको बोला उठा बेग के लेकर फलना चिल्ला के पहुँचाया। किसके पास पहुँचाना? फलना चिल्ला के पहुँचाया तो हम पहुँचे बैन करेंगे सर जी। किसके पास पहुँचा रहा था? गाड़ी पर पहुँचा रहे थे। कौन सा गाड़ी पे?
गाड़ी तो है ना आए उतना नहीं चिन्ह जानते सकते कितना हैं। कितना बोरिया पहुंचाया? गाड़ी पे हाँ गाड़ी केटल लगा के 45 बोरा हुआ। 45 बोरा। 3 बजे रात। कौन कौन पकड़ा ना? यहाँ तुमको कौन पकड़ा? ना तो सब चमटोली का आदमी भिड़ा, सब नहीं भिड़ा है। 3-4 टोकर जैसे बुल के आया। क्या बोला वो लोग? वो सब के हाँ कहाँ ले जा रहे बोरिया नहीं ले जा रहे, छीन छोड़ के इम्तिहान से नाम पास किया सर जी। और हमको भी किससे ढो रहा था अनाज? किससे ढो रहा था? हाँ ठेला से ढो रहे थे। बिहार सरकार एवं बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा किए गए वादे के अनुसार बिहार STET 2019 में सफल हुए छात्रों को नौकरी नहीं दिए जाने के विरोध में नगर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तकी अहमद जावेद के नेतृत्व में भागलपुर के घंटाघर चौक स्थित शहीद भगत सिंह चौक से शिक्षा मंत्री का अर्थी जुलूस निकाला गया, जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के पास जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जहां शिक्षा मंत्री के पुतले को जलाया गया और बिहार के मुख्यमंत्री से STET 2019 में सफल हुए छात्र छात्राओं को जल्द से जल्द नौकरी देने की मांग की गई। साथ ही आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अभय आनंद, डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, प्रशांत बनर्जी, सुमित कुमार, गोलू, गौरव, डॉक्टर अभिषेक आनंद सहित कांग्रेस के कई मंच मोर्चा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कि जब तक शिक्षा मंत्री अविलंब अगर वापस नहीं लेंगे और सभी को नौकरी नहीं देंगे, तब तक ये हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। पूर्ण रूप से पूरे बिहार में चल भी रहा है और भागलपुर में निश्चित रूप से हर दिन हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास थाना से लेकर अंगारी मोड़ तक सड़क जाम लगा रहा। 4 घंटे तक यात्री परेशान रहे, एम्बुलेंस में मरीज तड़पते रहे, दाह संस्कार के लिए बरारी ले जा रहे लोग रास्ते में जाम में फंसे रहे, फिर पुनः किसी तरह वाहन को लौटाकर दूसरे रास्ते से बरारी की ओर गए। आपको बताते चले कि जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में जाम आम हो गया है। यहाँ जाम अक्सर लगते रहते हैं। बहरहाल आज के जाम का कारण यह था कि DTO चेकिंग बाईपास थाना के पास जब भी किया जाता है, वाहन चालक आनन फानन में गाड़ी लेकर भागते हैं या गाड़ी जहां के तहत छोड़कर चले जाते हैं। इसी क्रम में आज फुलवरिया चौक पर 4 ट्रक जैसे तैसे रोड पर खड़ी करके ड्राइवर चलते बने। ऐसे में दोनों तरफ से 10 किलोमीटर तक लंबी जाम लगी रही, लोग परेशान रहे। खनन पदाधिकारी और DTO के माध्यम से जहां यातायात सुचारू रूप से चलनी चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, वहीं यह लोग जब रोड पर आते हैं तो आम लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। अब या तो साहब लोग ही बता सकते हैं कि आम पब्लिक किस परिस्थिति में सहरसा से आन जान कर सकते हैं। नगर निगम एवं आवास विभाग बिहार भागलपुर, नगर निगम भागलपुर द्वारा NULL के सौजन्य से PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो PM सुनिधि कही जाती है, उसके तहत मेगा शिविर का आयोजन किया गया। उसमें यह भी कहा गया कि इस शिविर से 5 लाख रौडी बालों को फायदा पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त, महापौर और उप महापौर के तत्वावधान में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर बिहार भागलपुर नगर निगम SBI शाखा की ओर से मेगा शिविर का आयोजन किया गया। बताते चले कि DGM संजय कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भागलपुर SBI शाखा के द्वारा लोगों को ऋण दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रेडी बालों को फायदा पहुंचाएंगे। साथ ही इस मेगा शिविर के आयोजन में बिल्डरों को यह भी जानकारी दी गई कि 10,000 तक का सब्सिडी फ्री लोन है। डिजिटल लेन देन करने पर साल में 1200 रुपये तक कैशबैक है। नियमित भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी है और समय से भुगतान करने पर अगली बार बड़ा लोन लेने का भी प्रावधान है। मीडिया को जानकारी देते हुए यह भी बताया कि वैश्विक कोरोना वायरस के प्रति संक्रमण को देखते हुए PM स्ट्रीट वेंडर्स नियर भारत SBI शाखा की ओर से यह सुविधा दी जा रही है। ज्ञात हो कि इन सुविधाओं से लोगों को काफ़ी फायदा होगा, जिसको लेकर SBI शाखा ने भागलपुर के नगर निगम परिसर में शिविर का आयोजन किया गया और लोगों को जागरूक कर ऋण देने की भी बात कही गई। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर गाँव की नाबालिग लड़की का अधेड़ के साथ शादी कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों ने शादी किए जाने पर आपत्ति जताई और लड़का एवं लड़की दोनों को थाने के हवाले कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीशपुर गांव की काजल कुमारी, जिनकी उम्र महज 15 वर्ष है, उनका शादी 50 वर्षीय मोतिहारी जिला निवासी विजय यादव के साथ कर दिया गया। काजल कुमारी ने बताया कि उनके पिता का नाम श्याम तांती है, जगदीशपुर घर है और 15 वर्ष उम्र है। उनके मामा जयराम तांती, जो कि सनहोला के ताड़र के हैं, उन्होंने घोगा के मंदिर में विजय यादव के साथ शादी करा दिया।
ग्रामीणों की माने तो उसके मामा ने लड़का से पैसा लेकर शादी करा दी। लड़का नहीं है बल्कि अधेड़ उम्र का प्रौढ़ व्यक्ति है। वहीं शादीशुदा व्यक्ति विजय यादव ने बताया कि मैंने इससे शादी किया है और मेरा घर ललाटपुर मधुबन मोतिहारी जिला है और मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। डीएसपी सह थानाध्यक्ष विपिन बिहारी पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। भागलपुर नगर निगम के महापौर कार्यालय में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई। महापौर सीमा शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान उप महापौर राजेश वर्मा, नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र चौधरी, सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य पार्षद नीतू देवी, सबिहा रानू, फरीदा आफरीन, उषा देवी, प्रसन्नजीत कुमार, सदानंद चौरसिया, श्रीमती शशि कला देवी, उमर चांद, सुनीता देवी और दीपिका कुमारी के अलावा कई नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान जितने भी पुराने नगर निगम के पेंडिंग काम पड़े हुए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जहां जल मीनार जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उसे दुरुस्त कर लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द तैयार किए जाने की बात कही। जल जमाव और शहर के कूड़े के लिए डंपिंग जोन अब तक नहीं बनाए जाने पर भी जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के समक्ष चर्चा की। साथ ही यह भी कहा गया कि जितने भी योजनाएं नगर निगम के फाइल में है उसे धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जाए जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बिरबन्ना गांव के निवासी 45 वर्षीय राजेश महतो की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हो गया। दरअसल मृतक अपने खेत धान का बिचड़ा रोपाने गया था। इसी दौरान बारिश होने लगी और इसी बीच वज्रपात हो गया जिसके चपेट में आने से राजेश महतो बुरी तरह झुलस गया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नारायणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां पर डॉक्टरों ने राजेश महतो को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मृतक के शव को नारायणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम करवाने के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया गया। ये हुआ है तरका जो है ना गिरा हुआ बिजली, उससे इसका घटना हुआ है। क्या? ये बिचड़ा गिरा रहा था धान का, इसी में इसका जो है ना बिजली गिरा है बारिश में और इसका झटका लगा, ये खत्म हो गया। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।